चलिए तो नेक्स्ट डायग्राम बनाइए हीलियम 2 का। बताइए हीलियम 2 का सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनाओगे? तो हीलियम 2 में पता है तुम्हें 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो बनाओ। ये देखो, तो इधर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर सिग्मा सिग्मा स्टार, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। क्या होता? नो बॉन्ड। तो नो बॉन्ड मतलब अगर तुम फॉर्मूले से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ऊपर क्या एंटी बॉन्डिंग में, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। या सिंपल सा अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर भी देखोगे तो हाफ 2 माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। जब कभी भी दुनिया में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कभी भी हीलियम 2 तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी तुम्हें हीलियम 2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। क्यों? तुमने देख लो सिग्मा में क्या है, ये सिग्मा एंटी स्टार, इसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी क्या है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0 आया। और जब 0 आ गया तो इसका मतलब पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के क्या करोगे? अगर मैं तुमसे ये पूछने लगे कि मुझे बता व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हीलियम 2, तो उसके कान पे मारना जोर से चाटा। पहले तो नो बता कि ये H2 हीलियम जो है वो एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में। भाई जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में क्या प्रॉपर्टी पढ़ोगे? भाई सपोज करो अगर दुनिया में आज सचिन तेंदुलकर होता ही नहीं, कोई सचिन तेंदुलकर होता ही नहीं, तो उसे कौन बोलता गॉड ऑफ क्रिकेट? या अपनी इमेजिनेशन बना लेते। भाई देखो दुनिया में उसी की प्रॉपर्टी तुम बता सकते हो जो तुम्हारे सामने है, जिसे तुम देख पा रहे हो। जो है ही नहीं उसकी क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे? वो तुमसे पूछने लगे इसका कलर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका ये क्या होगा। अरे भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या पूछ रहा है? तो निकलना क्यों दिमाग खा रहा है हमारा? समझ रहे हो? लेकिन मजे की बात तो ये है कि अगर मैं He2 पॉजिटिव बनाऊं, हीलियम 2 पॉजिटिव, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हीलियम 2 पॉजिटिव का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा? ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो कैसा डायग्राम आएगा? ऐसे ही तो आएगा। ये देखो, ये देखो, ये तो ऐसा डायग्राम आ रहा है। तो ऐसा डायग्राम आ रहा है तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हीलियम 2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया? हाफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? या He2 पॉजिटिव कर दूं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। He2 पॉजिटिव कर दूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या मैं He2 नेगेटिव कर दूं तब भी इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो भाई ये तो दिमाग खराब हो गया मेरा। एक बात बता, He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन तुम्हारा He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, He2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, He2 नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मम्मी पापा है नहीं और बच्चे हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि मम्मी पापा है नहीं और बच्चे हो गए, और बच्चे भी देखो 3-4 हो गए। अब कहानी ये उठती है कि भाई बच्चे हुए कैसे? भाई इसका मतलब ये है ना कि जब इसकी कोई पेरेंट फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी नेक्स्ट फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी? मतलब भाई He2 पॉजिटिव, ये हीलियम 2 है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? He2 नेगेटिव बन जाएगा। अगर इस He2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो He2 पॉजिटिव बन जाएगा। बताओ, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिजेक्ट किया तो तभी तो ये बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो भाई इसको बनने के लिए पहले He2 पॉजिटिव तो रहना चाहिए। मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई ये He2 पॉजिटिव तभी तो बनेगा जब इस दुनिया में ये He2 एग्जिस्ट करता है, पर ये तो भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है?
ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है? दो इसका आंसर मुझे। जो किसी बच्चे ने इसका आंसर दे दिया ना, यकीन से, अपनी ईमानदारी से मुझे बता देना, 100 रुपये कर दूंगा मैं उसको पेटीएम। बोलो भाई, He2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो He2 हम जोड़ किस में रहे? पेरेंट में। तो पेरेंट में ही तो जोड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करते हैं? बोलो, कोई आंसर है तुम्हारे पास कि He2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, He2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, He2 नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन भाई साहब He2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्वेश्चन ये आया कि जब इनका पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इनके बच्चे एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? दे लिया होगा तुमने, तुम्हें ना पता इसका आंसर। चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में जो चीजें तुम्हें दिख रही है वो चीजें ऐसे होती ही नहीं है। भाई तुम्हें क्या बनाना है? जब कभी दुनिया में तुम्हें He2 पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो तुम्हें He2 पॉजिटिव बनाने के लिए ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? एक हीलियम प्लस को ऐड करना पड़ेगा, तब तुम्हारा He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट ये था कि जो तुम्हारा फॉर्मेशन होगा वो He2 पॉजिटिव या He पॉजिटिव वो इस तरीके से ना हो कि किस तरीके से होगा, इस तरीके से फॉर्म होगा, इसलिए हमारा He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। अगर मैं He प्लस के He नेगेटिव बना दूं तो हमारा He2 नेगेटिव जो कि एक मॉलिक्यूल है ये भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर मैं कितने बना दूं? He2 पॉजिटिव प्लस के He बना दूं तो He2 प्लस के 2 ये भी एग्जिस्ट करता है। बस हमारा फॉर्मेशन, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि हम बना किससे रहे हैं। हम इस मेथड से ना जाके किस मेथड से जाते हैं? इस मेथड से। इस मेथड से क्यों नहीं जा सकते? ऐसी रिएक्शन भी आ सकती है, विच वन ऑफ द करेक्ट। तो इनमें से तुम देख लोगे ना स्टार्टिंग में कि जैसे हीलियम 2 आ गया तो भाई साहब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ना ही नहीं है, काट दो। समझे? ये कहानी है हीलियम की। तो हीलियम से ऐसा इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम बनाओ। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तीसरा आ गया लिथियम। बताइए लिथियम के लिए क्या डायग्राम बनाओगे? चलो हो जाओ स्टार्ट। तो थर्ड डायग्राम हमारा किसका आ गया? लिथियम का। तो Li2। तो क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s1। तो अब डायग्राम बनाओ। तो जब डायग्राम बनाओगे तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये क्या आ जाएगी? 1s। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो तुम 1s2 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी? सिग्मा, और ये क्या हो जाएगी? सिग्मा स्टार। ऐसे ही तुम्हारी क्या आ जाएगी? 2s1। तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो गई? 2s। तो इसके लिए ये बनेगी, इसके लिए ये बनी, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? भरो इलेक्ट्रॉन, क्या है? 2 और 2 4, पहला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भरोगे कंप्लीट, फिर इसमें जाओगे, फिर क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, हाफ। इससे तो ये कैंसिल आउट हो ही गया, ये 2 बचा, तो लो 2 से कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 1 आ गया। तो मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मतलब लिथियम 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? लिथियम 2 एग्जिस्ट कर रहा है। हो गया। दूसरा कि कलर क्या होगा? ये भी सिग्मा से सिग्मा स्टार जा रहा है तो ये भी कलरलेस हो गया। तो कहने की बात है कैसा होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलो, व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डायामैग्नेटिक। ठीक है। चलिए अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछने वाला हूं कि मुझे बताओ, देखो इसमें भी अगर बनाने को चाहूं तो मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि Li2
Li2 प्लस Li2 2 प्लस Li2 नेगेटिव Li2 2 नेगेटिव। इनकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ तुम्हें अरेंज करना है। क्या? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और फिर क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। सब कुछ तुम्हें अरेंज करना है। ये सारी चीजें सिखा दी है तुम्हें, बस खुद से अरेंज करके देखना। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आयनाइजेशन पोटेंशियल का अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि मैं लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, Li पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, और एक बार Li2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Li2 पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, तो इन दोनों प्रोसेस में अगर इसकी E0 1 है और इसकी E0 2 है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी हाई होगी? बताओ, मुझे बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी रहेगा? एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी रहेगा कि मॉलिक्यूल में से एटम निकालना ज्यादा इजी रहेगा? बोलो। ये क्या हो गया? हीलियम एटम ही तो हो गया। ये क्या हो गया? हीलियम एटम। और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम और मॉलिक्यूल में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी रहेगा? तो इसका आंसर भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। ये क्या है? इसकी होमो है। ये क्या है? होमो। और ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये तो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब सिंपल सी है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लिथियम एटम से निकालना है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा इन्फिनाइट तक, मतलब बाहर निकलेगा, तो इन्फिनाइट सेल में जिसमें भी जा रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, तो यहां से निकल के जाएगा। और अगर तुम्हें मॉलिक्यूल में से एटम निकालना है तो मॉलिक्यूल में से एटम तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा इन्फिनाइट तक। तो तुम्हें ये पता है कि इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E। तो तुम्हें इस डायग्राम से बातें क्लियर नहीं हो रही है? मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बताओ, मैं बोल के बताऊं क्या तुम्हें ये बातें? एटम की जो एनर्जी है वो हाई है और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो लो है। तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी? मॉलिक्यूल में से निकालने के लिए। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हाई होती है वो लिथियम 2 की हाई होती है लिथियम से, क्योंकि लिथियम की एनर्जी क्या है? हाई है। इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा और बाहर चला जाएगा। लेकिन तुम्हें लिथियम 2 मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है होमो की वो कम होती है। भाई इसके लिए होमो ये हो गया, एटम के लिए होमो ये है, ये क्या है? ऊपर है। और ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के लिए होमो ये हुआ, और ये क्या है? नीचे है कि नहीं है? तो जब एनर्जी निकलेगी या जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली भाग जाएगा एज कंपेयर टू दिस। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और अगर मैं इसमें ये बोल दूं Li2 नेगेटिव, ध्यान से सुनना, देखो कितने सारे क्वेश्चन बनाने को तो हजारों क्वेश्चन बना दूं मैं यहाँ पे, बस तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं तुम्हें इसमें से ये बोल दूं कि बता Li2 नेगेटिव में से, Li2 नेगेटिव में से और Li2 में से और Li2 पॉजिटिव में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? Li2 पॉजिटिव। बताओ किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल आई होगी? तो देखो ध्यान से, अगर मैं Li2 नेगेटिव की बात करूं तो Li2 नेगेटिव कुछ इस तरीके से लाई करेगा यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी तो इससे भी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी आई हो गई। इसको लिथियम ले लो, तो सिंपल सा क्या होगा? अगर इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लगाऊं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारी किसकी होगी? Li2 पॉजिटिव की होगी, फिर हमारी किसकी होगी? लिथियम एटम की होगी, और फिर तुम्हारा किसकी आ जाएगी? Li2 नेगेटिव की हो जाएगी। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना कितना इजी हो गया। चीजें बहुत सारी एक्सप्लेन हो सकती है, यकीन मानिए, बहुत सारी। आयनाइजेशन पोटेंशियल से लेके इनका सबका ऑर्डर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी खुद निकाल लेना। ये सब पीरियोडिसिटी में पढ़ा चुका हूं, उसके भी फंडे लगा सकते हो और यहाँ पे MOT के फंडे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जा रहा है
तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से जा रहा है तो उसके लिए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। या मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होमो से लूज हो रहा है, होमो मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से लूज हो रहा है, तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगी, और जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकलेगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी। तो देखो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लिथियम और लिथियम 2 में से किस में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर है बात? चलिए, तो तुम्हारा लिथियम का भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या हुआ, खत्म हुआ। तो लिथियम के बाद कौन आता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आता है तुम्हारा बेरिलियम। बताओ Be2 का डायग्राम क्या होगा, बनाइए। बताइए क्या होगा बेरिलियम का। तो बेरिलियम के लिए फिर से बनाओ, सेम कहानी है, सेम कहानी। बेरिलियम 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1 एटम का, 1s2 2s2 होता है कि नहीं होता? अब देखो सिंपल सा बनाना है, लो बना दो। ऊपर क्या आएगा 2s2 आएगी एटम की, इधर भी क्या आएगा 2s2 आएगी एटम की। आएगी कि नहीं आएगी? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होंगे। नीचे क्या आएगा 1s2 आएगी और इधर भी क्या आएगी 1s2, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर भरे होंगे, इधर भरे होंगे। तो भरो इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये देखो भर गए, 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। ये क्या हो गई सिग्मा, ये क्या हो गई सिग्मा स्टार, ये क्या हो गई सिग्मा, और ये क्या हो गई सिग्मा स्टार। ये क्या होती है जिराड, ये क्या होती है अनजिराड, जिराड, और ये क्या होती है अनजिराड। और बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए कितना आ गया 0। तो तुम्हारी कहानी ये हुई कि बेरिलियम Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब तक तुमने क्या देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वे सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। अब तक तुमने डज नॉट एग्जिस्ट, अभी तक 8 तक ही पढ़े हैं ना। तो 8 तक के हमारे कितने मिले, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन का केस मिला और एक हमें 8 इलेक्ट्रॉन का केस मिला जिसमें हमारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर है? तो हमारे किसकी कहानी होगी, बेरिलियम की होगी। अब जब हम बोरोन की कहानी पढ़ते हैं तो जिसका हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में तो प्रॉपर्टी क्या ही पढ़नी, होमोलोमो क्या ही पढ़ोगे इसमें, मानते हो कि नहीं मानते? अब हम बात करते हैं Be2 मॉलिक्यूल की। बहुत बढ़िया केस है Be2 मॉलिक्यूल, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। लेकिन Be2 मॉलिक्यूल में गड़बड़ ये हो गई, जब तक s ऑर्बिटल चल रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मिक्सिंग ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमारी p ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो गया बोरोन, बोरोन का तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन पता है कितना होता है 1s2 2s2 2p1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इस केस में जब तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा आएगा भाई, 1s यहाँ पे आएगा, 2s यहाँ पे आएगा और 2p यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही 1s, ऐसे ही 2s और 2p तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा। अब इन केस में डायग्राम 2 तरीके के बढ़ जाते हैं। अब तक डायग्राम था सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ss ऑर्बिटल आ रही थी। लेकिन अब आगे जो डायग्राम होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि p ऑर्बिटल आ चुकी है। और मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि बोरोन से तुम्हारे sp मिक्सिंग वाले केस स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? sp मिक्सिंग वाले केस। तो यहां से 2 चीज एराइज हो जाती है जब p ऑर्बिटल की 2 डायग्राम, एक MOT-D डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग, और दूसरे MOT-D डायग्राम विद sp मिक्सिंग।
देखिए तो हमारा दूसरा डायग्राम किसके लिए आता है, एमओटी डायग्राम विद एसपी मिक्सिंग। तो अब हमें पहला काम तो ये हो गया कि हमें ये देखना पड़ेगा कि विदाउट एसपी मिक्सिंग के लिए कौन सा डायग्राम आता है और विद एसपी मिक्सिंग के लिए कौन सा डायग्राम आता है। अब ध्यान से सुन लो, नीचे 1s और 2s का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक एटम की px py pz और दूसरे एटम की px py pz ये दोनों आपस में अप्रोच कर रही है। और जब अप्रोच कर रही है तो हमारे किस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, इन दोनों एटम की जब p ऑर्बिटल आपस में अप्रोच कर रही है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग, जिसमें कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही, p ऑर्बिटल से टकरा रही है। तो सबसे पहला डायग्राम क्या होगा, MOTD डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग। तो हेडिंग क्या डालोगे, MOTD डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग। तो देखो अब मैं 1s और 2s नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, p ऑर्बिटल। चलो तो हमारी इधर भी क्या होगी, 3 px py pz, एक एटम की ये होंगी, ध्यान से समझते रहना, और दूसरे एटम की ये होगी, ये भी क्या होगी, px py pz। अब सवाल ये उठता है कि जब इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी A2 एटम की pp की आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने से, वो कैसे बनेगी। अब तक तुम चीजें ना रटते आ रहे थे, तुम क्या इसका डायग्राम तुरंत क्या बना देते थे कि ये देखो सर इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, जो तुम रट्टे मार रखे हो आज तक 12 तक का, कि इसको सिग्मा 2z बोलते हैं और ये जो दो बच जाती है इसको पाई 2px इक्वल टू पाई 2py बोलते हैं। यही तो बोलते हो तुम इनको, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब तक तुमने चीजें रटी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें इन चीजों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। होता क्या है कि तुम्हारे पास एक एटम है, इसकी px py और pz ऑर्बिटल, और तुम्हारे पास एक दूसरा एटम है और उसकी px py pz ऑर्बिटल जब आपस में अप्रोच करेगी तो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले जब आपस में अप्रोच करेगी, टकराएगी, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होगा कि नहीं होगा, और जो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा। अब होता क्या है, देखो बहुत अच्छे डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं। जैसे सपोज करो मैं एक क्यूब बना लेता हूं, क्यूब से तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में आएगी अगर समझ गए तो, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर लेता हूं इस बार, चलो ये देखो ये क्यूब हो गई। अगर मैं इसमें एक एटम इस तरीके से एक ऑर्बिटल इधर की तरफ बनाऊं, एक ऑर्बिटल इधर की तरफ बनाऊं और एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ बनाऊं, ठीक है। सपोज करो कि इस एक्सिस को हम क्या मान रहा हूं, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान रहा हूं, वाई एक्सिस, और इसको क्या मान रहा हूं, जेड एक्सिस। पीछे भी इसके लूप्स है, इसके नीचे है, इसके उधर है, इसके इधर है, सिर्फ मैंने एक एक हाफ पोर्शन बनाया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव मान लो, इसको भी पॉजिटिव मान लो। अब एक बात बता, ये क्या हो गई, pxy इस तरीके से हो गई, ये px हो गई, ये py हो गई, ये pz ऑर्बिटल होगी। अब दूसरी px py z ऑर्बिटल जब इसको अप्रोच करेगी, देखो ध्यान से, जब इसको अप्रोच करेगी, एक px py pz ऑर्बिटल ये रही, ये px ये py ये pz, इधर px py और ये pz जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेगी तो अप्रोच करने से क्या होगी, भिड़े तो क्या हो गए, सर से सर भिड़ा, तो मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई तो हमारा क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल बची, इसकी py pz और इसकी भी px py, ठीक है। तो हम इसको जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब एक एटम की px py pz अप्रोच करती है, दूसरे एटम के साथ अप्रोच करती है, तो हमारी पहले तो हो जाती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और बाद में हमारी क्या हो जाती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो तुम्हें यहां से भी चीजें क्लियर हो रही होगी। देखो इस दोनों एटम की, इनकी दोनों की क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही।
और इसकी भी क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और ये हमारी क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर है? पेन में इंक नहीं है इनमें, वरना मैं मल्टीपल मार्कर यूज करके दिखा देता। ये देखो, ये जो पहला है इसका इसके साथ क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो नीचे है इनका भी क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और बीच में क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। मतलब कि जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे एटम की पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगी तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी होती है और दो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नीचे जेड क्यों आया है और ऊपर पी एक्स पी वाई जेड क्यों लिखा है। हमारी मर्जी है, हम चाहे तो नीचे सिग्मा 2p(x) भी लिख सकते हैं और ऊपर सिग्मा पाई 2p(y) कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तुम क्या समझते हो कि ये सर हम इसको सिग्मा 2pz ही क्यों लिखते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हम जेड को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं। जेड को हम क्या मानते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, और मॉलिक्यूलर एक्सिस मानने की वजह से जो सबसे पहले अप्रोच होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और जब जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो सबसे पहले हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां तो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग दिखा रखा है, लेकिन होगा किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम बोलोगे कि सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी एनर्जी लो होगी कि हाई होगी, बोलो मुझे। भाई जो बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसकी एनर्जी लो होगी क्योंकि हाईली स्टेबल है। और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा तो उसकी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में हाई होगी। तो जब हम विदाउट sp मिक्सिंग का केस पढ़ते हैं, सिंपल आपस में अप्रोच करते हैं, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का आता है कि चूंकि हमारी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा। और वो सिग्मा बॉन्ड किस ऑर्बिटल की कंबाइन होने से हो रहा है, 2pz ऑर्बिटल के कंबाइन होने से हो रहा है। हम यहाँ पे चाहे तो px py pz कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि हम z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, इसलिए हम अप्रोच z एक्सिस के अलोंग करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमारा सिग्मा 2pz कहां आता है, नीचे आता है। अब बचा पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग सेम हो रही है, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम होगी, क्योंकि दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो हम ऊपर क्या लिख देते हैं, पाई 2px इक्वल टू क्या लिख देते हैं, पाई 2py। बोलो, यही तो लिखते हैं। अब जब इसकी एंटी बॉन्डिंग बनाओगे तो इसकी एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो हमारा जो कोई भी डायग्राम तुम विदाउट sp मिक्सिंग यूज करोगे वो डायग्राम कौन सा होगा, ये होगा। और ये डायग्राम विदाउट sp मिक्सिंग किसके लिए यूज करने वाले हो तुम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब के लिए तुम ये डायग्राम यूज करने वाले हो। बात समझे, नीचे एस तब का केस सेम है। ये डायग्राम किसके लिए यूज करने वाले हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनका जिनमें हमारी sp मिक्सिंग नहीं होगी, सिर्फ उनमें pp ऑर्बिटल आपस में अप्रोच कर रही है। अप्रोच करने के बाद जो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं वो इस तरीके से सिग्मा का होगा, फिर पाई अरेंज करेंगे, फिर पाई स्टार, और फिर क्या हो जाएगा, 2p स्टार। बोलो, सिंपल है कि नहीं है। और तुम्हें बताओ इसकी सिमेट्री बताओ, सिग्मा 2pz क्या होता है, जिराड होता है। पाई क्या होता है, अनजिराड होता है। पाई स्टार क्या होता है, जिराड होता है। और सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजिराड होता है। बोलो, ये चीजें भी इसमें क्लियर होगी। तो ध्यान रखना, जो ये डायग्राम यूज कर रहे हो जिसमें नीचे सिग्मा 2pz और ऊपर पाई 2px पाई 2py यूज हो रही है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, विदाउट sp मिक्सिंग। और विदाउट sp मिक्सिंग का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ऑक्सीजन से मतलब नाइट्रोजन से आगे जितने भी है, नाइट्रोजन नहीं लेना, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आगे जितने भी बढ़ते चले जाते हैं पीरियड में, वो सब डायग्राम ये फॉलो करेंगे। समझी बात। चलो सेकंड बात करते हैं। ये डायग्राम था विदाउट sp मिक्सिंग। अगर मैं विद sp मिक्सिंग के साथ डायग्राम बनाऊं तो तब हमारा डायग्राम कैसा आएगा। तो उस केस में हमारे दो चीज हो जाती है। देखो ध्यान से सुनना,